माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, उन्हें मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, उन्हें मैं पूरा करके दिखाऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? डेली डेली मुझे ये बोलने की आदत हो गई है, कैसे है आप लोग, क्या चल रहा है। डेली मैं पूछता हूँ कि कैसे है आप लोग, उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आता कि हाँ ठीक है, बढ़िया है कि नहीं है। खैर छोड़ो, सर्च एंड इंडेक्सेस पढ़ रहे थे हम लोग। आज नहीं, कल के वीडियो में आपने एक बहुत ही सुंदर सा एक वीडियो देखा। बहुत अच्छा मैंने एक वीडियो बनाया था, मोटिवेशनल वीडियो था। सभी लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को देख करके आप लोग प्रेरणा पाए होंगे और अपने जीवन में आपसे जो जो गलतियां कर रहे थे उसे सुधारने की कोशिश करोगे। और कोई अगर नहीं चाहता कि नहीं करेंगे तो उसे मैं कैसे करवा सकता हूँ। खैर, सर्च एंड इंडेक्सेस पढ़ रहे थे, 260 सवालों को कर लिया था, 259 सवालों को। और आज के इस वीडियो में इसके आगे के सवालों को करेंगे। आज के बाद जो अगला वीडियो है, यानी कि कल के वीडियो में सर्च एंड इंडेक्सेस पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने टारगेट बोला था कि 27 तक हमारा सर्च एंड इंडेक्सेस खत्म होना चाहिए था समय के साथ, वो टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे। 2 सवाल बीच में जो पीछे छोड़ा हुआ है वो भी हम करवा देंगे कल ही। ठीक है, जैसे लास्ट में बता देंगे, टॉपिक खत्म होगा, लास्ट में हमको याद करवा देना। याद क्या, आप कैसे याद करवाओगे? मतलब मैं याद करके खुद ही बता दूँगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 तक हुआ था, 261 को बताना है। देखो 261 नंबर सवाल क्या कर रहा है? √2 + x डिवाइडेड बाई √2 + x प्लस, कल की वीडियो 1 घंटे की बन गई थी ना जी, माइनस है √2 - x = 2। एक काम करते हैं, आज शुरू से ही अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कल काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 240 जो था, सेम टू सेम इसी तरह नहीं था, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाए थे कल के सवाल में। कल का पहला सवाल था, शायद कल का पहला सवाल था 240 नंबर सवाल, याद आया? उस पर हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो कैसे लगाते हैं कि अगर कोई भी a/b अगर इक्वेशन है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले को ऊपर में जोड़ते हैं, फिर ऊपर वाले से नीचे को घटा देते हैं। तो वही चीज़ है, इसमें भी करना है, सेम वही सवाल है, बस वैल्यू चेंज है। तो ऊपर वाला कंप्लीट ए का काम कर रहा है, नीचे वाला कंप्लीट किसका काम कर रहा है? बी का। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा शुरू में? a + b, यानी कि √2 + x + √2 - x। ये तो हमारा a का काम किया, प्लस हमको क्या करना पड़ेगा? b, यानी कि नीचे वाले को √2 + x - √2 - x। अब हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाना है, तो √2 + x + √2 - x, माइनस का साइन, रूट अंडर नीचे वाला घटाएंगे √2 + x माइनस √2 - x। ठीक है, माइनस √2 + x माइनस √2 - x। ठीक है, ये भी 2 है तो नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। पहली बात तो ये तार बार बार फंस जा रहा है माइक का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरह ऊपर में हम लोग नीचे वाले को जोड़ेंगे और ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देंगे। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये प्लस का √2 - x और ये माइनस का √2 - x कट जाएगा। यहाँ पर क्या कटेगा? ये √2 + x और ये माइनस का √2 + x, ये माइनस इसको प्लस कर देगा। और हम लोग ऊपर में हमको पता है कि √2 + x 2 टाइम्स आ गया, तो हम लोग लिख देंगे 2 √2 + x। नीचे क्या है? √2 - x 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 × √2 - x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 + 1 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1। यहाँ तक क्लियर? ये 2 को हम लोग काट सकते हैं। अब इस स्क्वायर को हमको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले बात, सवाल में पूछा क्या है उस चीज़ को ध्यान दो। x का मान हम लोगों से पूछा है, ये चीज़ हमको पहले ही लिखना चाहिए था। x का मान कैसे निकाल सकते हैं? जब इस रूट को खत्म करेंगे तब तो x निकलेगा। तो x को निकालने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 + x डिवाइडेड बाई 2 - x बराबर 3/1। यहाँ तक क्लियर है? तो 2 + x बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस इंटू इधर करोगे तो 3 दूने 6 माइनस 3x होगा कि नहीं होगा? 3x को इधर ले आओ तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 6 - 2 बराबर 4। तो 4 से 4 कटेगा तो x का मान क्या आ जाएगा? कुछ गलत कर दिए क्या? 2 - x
6 माइनस 3x, ठीक तो है। ओहो हो, इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर 9 ना होगा जी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 ना होगा, तो 9/1। अब देखो 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस 9x। अब देखो 9x है, इधर लाओगे तो 10x, 2 को उधर भेजोगे तो 18 माइनस 2 बराबर 16। तो हम लोग लिख सकते हैं 10x बराबर 16, तो x बराबर 16/10, काटोगे तो 16 का आधा 8, 10 का आधा 5। यही हमारा उत्तर है, ठीक है, यही हमारा उत्तर है। अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा सवाल था, कंपोनेंटो इन डिविडेंटो पर आधारित 2 सवाल को हम लोगों ने किया। अलजेब्रा में काफ़ी सारा सवाल मिलेगा इसी टाइप का। थोड़ा सा अब स्पीड करते हैं, ठीक है। 262 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 1/√a माइनस 1/√b बराबर 0 दिया है। देन हमसे पूछा है कि 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू व्हाट, यही हम लोगों से पूछा है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे 1/√a का स्क्वायर a 1/a और 1/√b का स्क्वायर 1/b, दोनों का सम हमारा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं ले सकते हैं a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा, ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएगा। और हमको पता है कि इसका सम जो है इसके बराबर होगा। देख नहीं समझे, देखो ये हमारा a का काम कर रहा है, ये पहला वाला, ये हमारा किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। तो एक बार स्क्वायर करते हैं तो 1/√a का होल स्क्वायर प्लस 1/√b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1/√a माइनस 1/√b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ए का काम कौन कर रहा है, 1/√a, b का काम 1/√b। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बताओ ये क्या हो जाएगा हमारा 1/a, 1/√a का होल स्क्वायर 1/a प्लस 1/√b का होल स्क्वायर 1/b। अब देखो यहाँ पर 1/√a माइनस 1/√b का मान क्वेश्चन में ही गिवन है कितना, 0, तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2/√ab। तो यही हमारा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/√ab, और यही हमारा इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। एकदम आसान सा सवाल था, एकदम आसान सा सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 263। देखो 263 नंबर क्या करा है, x बराबर 0.25, इसके पावर में 1/2 दिया है, और y बराबर 0.4 का होल स्क्वायर दिया है, और z बराबर 0.216 का पावर में 1/3 दिया है। तो हमसे पूछा है कि रिलेशन पूछा है, ऑप्शन से तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो x बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 किसका वैल्यू होता है, रूट का, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.5, क्योंकि 25 का रूट बाहर क्या निकलता है 5, और 0. वैसे ही रह जाएगा। y बराबर बोला 0.4 का होल स्क्वायर, तो 0.4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि y बराबर हमारा 1.6 हो जाएगा, ठीक है, 4 चुके 16 1.6। और z बराबर क्या है हमारा 216 के पावर में 1/3, यानी कि ये क्यूब रूट है 216, यानी कि z बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.6, है ना, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, तो वही है 0 पॉइंट हमारा वैसे ही रह जाएगा। तो आपको पता चला कि सबसे बड़ा कौन है, z है सबसे बड़ा, z सबसे बड़ा है, अरे हाँ ना। उसके बाद फिर कौन है, z के बाद हमारा कौन है, x है, वो 0.6 है, वो ये 0.16 आएगा ना, 0.16 आएगा। कैसे, 4 चुके 16, नीचे में 100, 16/100, यानी कि 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.16। तो सबसे बड़ा यहाँ पे z है, फिर हमारा x है, फिर हमारा कौन है, y है, मुंह खुला जिसके तरफ, यानी कि वो बड़ा है, और यही हमारा रिलेशन बिल्कुल सही है। जिस ऑप्शन पे दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 264, एक बहुत ही शानदार सवाल है 264। ये सब सारे सवाल यार अलजेब्रा के हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि करंट पब्लिकेशन को क्या हो गया है, वो बेवकूफ़ों की तरह क्वेश्चन सॉल्व किया है, सब अलजेब्रा वाला डाल दिया है। अलजेब्रा में एकदम आसान आसान चीज़ें डाला है, ये भी है, लेकिन सर्च एंड इंडिसेस में, लेकिन ऐसा होता है हर एक किताब में सर्च एंड इंडिसेस में अलजेब्रा की चीज़ें कुछ शामिल रहती है, क्योंकि दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है।
एग्जाम में आएगा तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का है ना अलजेब्रा का है। ठीक है, आपको वहाँ पे लिख करके नहीं देगा कि ये सवाल सर्ट्स एंड इंडिसेस का है या तो फिर अलजेब्रा का है, आपको समझना होगा कि किस जगह का है। और इसलिए बेहतर यही होगा कि दोनों जगह पढ़ो, दोनों जगह में से किसी जगह एक जगह का तो याद रहेगा ही। देखो 264 नंबर, सबसे पहले एक चीज़ जान लो, एक हम थ्योरी आपको अलजेब्रा में काफ़ी डिटेल में समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना समझ लेना कि कोई भी एक नंबर n लिखते हैं, ठीक है, कोई भी एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर दो हो, कोई भी एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका व्युत्क्रम अगर दो हो तो वहाँ पर n बराबर हमेशा 1 होगा, ऑलवेज 1, याद रखना। ऑलवेज क्या होगा, n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा। इस बात को याद रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे फिर यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। इस बात को याद रख सकते हो क्या, प्रूव कर दे, प्रूव कर देते। n² + 1 बराबर 2 लिख सकते हो, प्रूफ। आप लोगों को हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए तो कर ही देते हैं। तो n², ये 2 को इधर लेके आओगे, +1 बराबर 0 लिख सकते हो। इसको हम लोग n - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बराबर 0 नहीं लिख सकते। a² - 2ab + b² नहीं लिख सकते। देखो एक बार इसको तोड़ करके लिख रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर में a² + b² - 2 × n × 1। तो इसमें आया कि नहीं आया, देखो वही चीज़ ना है, -2 × ठीक है, यहाँ पे 2n देना होगा ना। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस इंटू करोगे तो 2n होगा ना, वही मैं सोचूं तो 2n। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं n - 1 का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर को उस साइड भेजोगे तो n - 1 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हमारा प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब तो कोई किसी को समस्या नहीं है। चलो, अलजेब्रा में पढ़ाना था, मैंने यहीं पे प्रूफ कर दिया। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर इस सवाल पे आते हैं। देखो सवाल क्या कर रहा है, सवाल है a + 1/a बराबर 2 है, a⁵ + 1/a⁵ बराबर व्हाट, ये हमसे पूछा है। सबसे पहली बात मैंने अभी बताया कि कोई भी नंबर उसका रेसिप्रोकल अगर 2 है तो हमें पता चल गया, सिंस a बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो 1⁵ + 1/1⁵ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, बताओ कितना बड़ा चीज़ था। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 265। सवाल है x बराबर 1 मिनट। 1 मिनट, ये सवाल रिपीटेड है, 265 नंबर सवाल रिपीटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 227, क्वेश्चन नंबर 227 जो है सेम टू सेम उसी को रिपीट किया गया है, वहाँ से आप लोग देख लेना। बार बार एक सवाल को मैं समझा करके अपना और आपका दोनों का वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 266। 266 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 3 के पावर में 10 × 27 के पावर में 2 बराबर 9 का स्क्वायर × 3 के पावर में अगर n है तो n बराबर व्हाट, ये हमसे पूछा है। 3 के पावर में 10, एक काम करते हैं, यहाँ में से सबसे छोटा यूनिट कौन दिख रहा है, 3, तो टोटल को 3 में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ 27 है, इसको क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब लिखोगे, इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एक बार लिख ही देते हैं, 3 का क्यूब 27 और 2 पावर में बराबर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसके पावर में 2 × 3 के पावर में n लिख सकते हैं। 3 के पावर में 10 और यहाँ 3 दूने 6, तो सीधा 3 के पावर में 16 लिख दे, बराबर 3 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, तो 3 के पावर में 4 हो जाएगा × 3 के पावर में n। अब बताओ कि n का मान क्या रखे कि ये इसके बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे गुरु n का मान 12 रख दो, क्योंकि 12 रखोगे, 12 4 16, तभी तो हमारा हो सकता है। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, बाय द ऑप्शन भी लगा सकते हो, बाय द ऑप्शन भी लगा सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे भी लगा सकते हो, 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 16 डिवाइडेड बाई 3 के पावर में 4, 3 के पावर 16 × 3 के पावर में -4, तब भी लिख सकते हो 3 के पावर 16 - 4 बराबर 3 के पावर 12। जैसा आपको सही लगे बाय द ऑप्शन लगाओ, या तो फिर डायरेक्टली ऐसे ही करो, दोनों ही तरीका अच्छा है। अगले सवाल पे आते हैं, 267 नंबर सवाल। सवाल कह रहा है कि x बराबर 2 + √3 दे रखा है, x² - x + 1 डिवाइडेड बाई x² + x + 1 बराबर व्हाट, ये हमसे पूछा है। चलो x अगर दिया है तो हम लोग x² भी निकाल सकते हैं, नहीं
एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 प्लस 3 सीधा लिख देते हैं 7 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 यानी कि 4√3 होगा। अरे हाँ या ना, तो x मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, बस इसमें सेट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 7 प्लस 4√3 माइनस x को माइनस करना है 2 प्लस √3 प्लस का 1 है डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4√3 प्लस 2 प्लस √3 प्लस 1। अरे जैसा है वैसा ही पुट कर दिए और कुछ नहीं किया। अब देखो 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, 5 प्लस 1 जोड़ोगे तो 6 प्लस 4√3 में से 1√3 और इसमें अगर जुटेगा, अच्छा ये कंप्लीट माइनस है ना, ये तो पूरा कंप्लीट ने एक्स का काम कर रहा है जी, तो ये तो इसको माइनस ना कर देगा, तो 4√3 में से 1√3 अगर घटेगा तो क्या बचेगा 3√3। और नीचे देखो 7 2 9 और 1 10, 10 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6√3 लिख सकते हैं कि नहीं। ऊपर से क्या कॉमन निकाल सकते हो 3, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस √3, नीचे से क्या कॉमन निकाल सकते हो 4, ठीक 4√3 और 1√3 5√3 होगा ना, ये 4 और 1√3 है ना, यहाँ ओनली √3 यानी कि 1√3। अब देखो नीचे से 5 कॉमन निकाल दोगे तो 2 प्लस √3, दोनों आपस में कट जाएगा, तो हमारा उत्तर विल बी 3/5। तो 3/5 हमारा इस सवाल का उत्तर है। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कुछ भी ऊपर से तो नहीं ना जा रहा है, हर दिन वो एनर्जी नहीं रहती, ठीक है। आज ऐसे भी शाम हो गया है, इसीलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ब्लैक, जब दोपहर को शूट करो तब थोड़ी वीडियो की क्वालिटी अच्छी आती है, फेस वगैरह साफ नज़र आता है। शाम के समय जैसे जैसे जितना शाम में शूट करेंगे उतना वीडियो की क्वालिटी ख़राब आएगी। दोपहर के समय में मन नहीं करता, इतना गर्मी रहता है, ये सीट वाले रूम में बहुत गर्मी लगता है। कल से देखते हैं, और वैसे भी आज बारिश हो रहा था इसलिए नहीं बना पाए। 268 नंबर 3a बराबर 4b बराबर 6c दिया हुआ है, और फिर दिया है a प्लस b प्लस c का मान 27√29। ये दे रखा है हमसे, पूछ क्या दिया है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर √, ये हम लोगों से पूछा। देखो ये तीनों आपस में बराबर है, हम इसके बराबर एक और मान लेते हैं k, ठीक है, अभी नहीं मानते हैं। सबसे पहली बात देखो, इसके बराबर अगर k मानोगे तब भी हमारा सॉल्व हो सकता है, तब भी सॉल्व होगा। तब क्या हो जाएगा a बराबर k/3, b बराबर k/4 और c बराबर क्या हो जाता है k/6। अगर इसके बराबर k मानेंगे, हम उससे भी थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि लास्ट में हमको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अरे a प्लस b प्लस c करना है, ये तीनों फ्रैक्शन में आ जाएगा, तीनों को जोड़ोगे तो लास्ट में एलसीएम लेकर के आपको करना ही पड़ेगा ना। एलसीएम आपको हर एक कंडीशन में लेना है, तो एलसीएम जब बाद में लेना है, मैं क्या कर रहा हूँ सवाल को और आसान करने के लिए पहले ही एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। और बेसिक तरीका वो आप भी कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम खुद से ले लेते हैं। 3 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी को 12 से भाग देने पर, सबको 12 से भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3a/12 बराबर 4b/12 इक्वल टू 6c/12, ठीक है। अब इसके बराबर हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि, क्योंकि तीनों तो आपस में बराबर होगा, तो 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूने 12, तो a/4 बराबर k, b/3 बराबर k एंड c/2 बराबर k हम लोग लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे देखो a प्लस b प्लस c बराबर 27√29 दिया हुआ है, तो तीनों को जोड़ देते हैं। a/4 प्लस a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4k, b बराबर क्या हो जाएगा 3k और c बराबर क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। अब देखो, अब हमारा सवाल में दे रखा है a प्लस b प्लस c बराबर 27√29। अरे समझने की कोशिश करो, तीनों को जोड़ दोगे तो 4 3 7 8 2 9, यानी कि 9k बराबर हमारा हो जाएगा √27/29। इसको काटोगे कितने बार में 3 बार में, तो k बराबर हमारा क्या आ गया 3√27
29। ठीक है, ये हमारा k का मान आया। अब आगे और बढ़ते हैं, k का मान हम लोग यहीं पे अभी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो a स्क्वायर बोला है, यानी कि 4k का स्क्वायर है ना, 4k का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 16k स्क्वायर प्लस फिर b स्क्वायर है, यानी कि b का मान क्या है 3k, तो 3k का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9k स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, प्लस c स्क्वायर है, c बराबर क्या है 2k, तो 2k का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? 16 4 20 और 9 29, 29k स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग बाहर जब ये निकलेगा तो √29 इंटू के भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 29 में तो रूट वैसे ही लगा हुआ रहेगा। और के का मान क्या है 3√29, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं √29 इंटू 3√29, यानी कि बन क्या जाएगा 3 गुना 29। तो हमारा उत्तर विल भी 3 9 3 27 के साथ कैरी 2 3 दूनी 6 और 2 8 87। ठीक है, पहली बात तो पूछा क्या है 87, तो 87 ही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। यही तो पूछा था ना, के का मान पूछा था, हमने निकाल दिया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझना पड़ेगा आपको, एक बढ़िया सवाल था, ध्यान से समझना वीडियो को पीछे करके। अगले सवाल पे आते हैं। पहली बात तो सो के उठ के आ गया है पढ़ाने के लिए, ठीक से नींद भी नहीं खुला है, रात को 2 बजे तक जगे थे, दिन में आज सो गए पहली बार जीवन में। दरअसल बारिश हो रही थी तो बारिश में नींद आ गया, क्या करें, इसीलिए वीडियो नहीं शूट कर पाए। बारिश आया तो बहाना मिल गया हमको। मतलब मेरा नींद ऐसा है ना कि एकदम 5 मिनट में मुझे नींद आ जाती है। थोड़ा सा अगर हम अपने शरीर को रेट दें ना, क्योंकि शरीर थका हुआ रहता है, तुरंत नींद ले लेता है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 269। 269 नंबर सवाल क्या कर रहा है, √3 + 1 का होल स्क्वायर बराबर x + √3y अगर दिया हुआ है, हमसे पूछ दिया है, देन x + y बराबर व्हाट। निकाल देंगे आराम से। स्क्वायर है a + b का होल स्क्वायर, तो पुट कर दो, फॉर्मूला में बिठा दो, a² + b² + 2ab, तो 4 + 2 √3 में ये सेट होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा x + √3 × y, तो x बराबर 4 दिखा और √3 × y बराबर 2 √3 देगा। दोनों को कंपेयर करोगे तो √3 कट गया, तो x बराबर 4 और y बराबर हमारा 2 आया। हमसे पूछा है x + y बराबर 4 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, तो 6 ही हमारा इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, जल्दी जल्दी सॉल्व करवा दे रहे हैं, कल तो समाप्ति हो जाएगा। 270 नंबर सवाल, 270 नंबर सवाल, p बराबर 9 दिया हुआ है, q बराबर √17 दे रखा है, p² - q² की पावर में 1/3 है, इसका मान किसके बराबर होगा, ये हम लोगों से पूछ दिया। निकाल देंगे आराम से, नहीं निकाल पाएंगे। देखो p² - q² बराबर क्या हो जाएगा, p² यानी कि 81 माइनस q² यानी कि 17, रूट अंदर 17 का स्क्वायर करोगे तो 17 होगा ना, के पावर में 1/3। 81 में से 17 गया 64, 64 के पावर में -1/3, 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हो, इसके पावर में माइनस का 1/3, 3 3 घटा तो 4 के पावर में क्या आ जाएगा -1, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, तो 1/4 ही हमारा इस सवाल का उत्तर है। देखो कितनी आसानी से आंसर आ रहा है, बताओ, कुछ भी बड़ा चीज़ है, मुझे तो लगता है सब आप लोग खुद ही कर लोगे यार। ये भी सवाल देखो 271 नंबर सवाल, वैसा ही है कि √1 + x / 144 बराबर 13/12 दे रखा है, देन हमसे पूछा है कि x बराबर व्हाट। इसको लिख सकते हैं √144 क्रॉस इंटू करने पर प्लस x / 144 बराबर 13/12। अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 144 + x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। 144 13 इधर स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ये तो इसके बराबर दिखा, नहीं तो ऐसे ही सीधा काट दो। 144 44 कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा 169, 144 को बराबर को उस साइड फेंको तो x बराबर क्या आ गया 25 ही हमारा इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। थक गए क्या? कितना मिनट हुआ है? 18 मिनट मात्र। 18 मिनट में कितना सवाल हो गया? आज देखो बात कम अगर करते हैं तो कितना जल्दी सवाल होता है, इसी तरह बात ही नहीं करेंगे, लगातार सवाल करवाते जाएंगे, बात करने से ही ज़्यादा समय लगता है और कम सवाल होता है।
ठीक है, इसमें देखो स्पीड से चल रहे हैं हम लोग। अगले सवाल पे आते हैं, 272 नंबर सवाल। सवाल है 2 के पावर में x प्लस 4 माइनस 2 के पावर में x प्लस 2 बराबर 3 अगर दे रखा है, देन हमसे पूछ दिया है कि x बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। एक काम करते हैं, 2 के पावर x प्लस 2 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो कुछ कॉमन लिया जा सकता है। इसको अगर मैं 2 के पावर में x प्लस 2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात बताओ? कोई दिक्कत वाली बात है तो नहीं होना चाहिए। माइनस 2 के पावर में x प्लस 2 बराबर 3, इसको हम 2 के पावर में x प्लस 2 इंटू 2 के पावर में 2 लिख दे, माइनस 2 के पावर में x प्लस 2 बराबर 3, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो 2 के पावर में x प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो 2 के पावर में 2 माइनस ये तो कॉमन निकाल लिया बराबर 3, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 के पावर में x प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया तो 3 बराबर 3, दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो क्या रहेगा, एक ही ना होगा। तो 2 के पावर में x प्लस 2 बराबर हमारा क्या है, 1 है। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 हमारा वैल्यू आना चाहिए। हमें एक चीज पता है कि 2 अगर बेस बराबर है तो उसका पावर इक्वल हो जाता है। इस 1 को हम लोग 2 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे किसी भी संख्या के पावर में 0 लगा दोगे उसका वैल्यू 1 होता है। तो वही चीज तो मैंने किया है कि 2 के पावर में 0 लिख दिया। ये तो 2 के पावर 0 भी तो एक ही होगा, किसी भी संख्या के पावर में 0 यानी कि 1। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि दोनों का बेस बाबू मेरे बराबर हो जाएगा, और जब बेस बराबर हो जाएगा तो उसके पावर को हम लोग बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो देखो घुमा फिरा के बात वही आ गई कि अब हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर अगर 0 के उस साइड इसको भेजोगे 2 के, तो माइनस का 2, और माइनस का 2 ही हमारा उत्तर है। देखो कितने खूबसूरत तरीके से इस सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, अगले सवाल में आ जाते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 273। सवाल बहुत ही शानदार है, √3 के पावर में n, एकदम आसान सवाल है। 2187। ठीक है, अब 2187 यहां पर आपको दिखा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में n/2, क्योंकि रूट का मान 1/2, तो n/2 बराबर 2187। अगर 2187 3 के मल्टीपल में आ गया तो मेरा बात बन जाएगा। एक बार चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इतना बड़ा तो हमें याद नहीं है। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 के पावर में 4, 3 के पावर 5, 243 तक याद है, उसके बाद तो फिर हमें याद ही नहीं है। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस तरह चेक करते रहना पड़ेगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 इंटू यहाँ पर क्या है, यहाँ तक तो 243 है, उसके बाद 2 टर्म है, तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 27 के साथ कैरी 2, 9 चौके 36, 37 38 के 8, कैरी 3, 9 दूने 18 और 3 2197। तो यहाँ 5 टर्म और प्लस 2 टर्म, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में n/2 बराबर 3 के पावर में 7 हो जाएगा। 3 को 7 बार मल्टीप्लाई किए तब ये आया। अब देखो यहाँ पे n/2 है, LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कब पॉसिबल है, जब n का मान हम लोग क्या रखें, बताओ, खुद समझने की कोशिश करो। n का मान अगर हम लोग 14 रखेंगे, तभी 14 को 2 से काटोगे तब 7 के बराबर रहेगा। यानी कि हमें कंपेयर करने में ही पता चल गया कि n बराबर सिंस क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई ना? और सॉल्व करें इसको, और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर आप इतना ही दिमाग लगाओ ना, बाय द ऑप्शन भी लगा सकते हो। नहीं तो फिर इतना n का मान क्या रखेंगे कि 7 आएगा, तो n का मान 14 रखेंगे तभी 7 आएगा। ठीक है, अगले सवाल में आ जाए। अरे इतने खूबसूरत तरीके से समझा रहे हैं, इतने डिटेल में। कोई सवाल में आपको कभी डाउट रहता है, बताओ तो? जीवन में मन लगा करके अगर पढ़ते हो, सीखने की कोशिश करते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल आज तक मैंने एक्सप्लेन किया है जिसमें आपको कोई डाउट हो। बताओ, फैक्ट है कि नहीं? बहुत सारा टीचर होता है जो 10 को सवाल बताएगा, उसमें से 2-3 को सवाल बच्चा को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज तक मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं अपने तरफ से 100% देता हूँ, और सीखने वाला डेफिनेटली 100% सीख भी जाता है। ठीक है, कभी गणित में तो कभी कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी सवाल को एक्सप्लेन करने में। अरे गणित रूह है हमारी। अगले सवाल पे आते हैं, 274 नंबर सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ठीक है,
देखो जी, ये एक चीज आपने नोटिस किया किरण पब्लिकेशन में, इस सवाल को ध्यान से देखोगे थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा ज़्यादा डार्क है नॉर्मल सवाल के कंपैरिजन में, ज़्यादा एक गाढ़ा ब्लैक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये मैं आपको इसके किरण का राज बता देता हूँ कि जो सवाल बहुत बार पूछा गया है, मतलब कि बहुत बार किसी एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, उसको ये लोग थोड़ा डार्क करके टाइप किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो आपको साइड में आपको नजर आएगा कहाँ कहाँ पूछा, सीजीएल टायर 1 में पूछा है, फिर सीजीएल टायर 1 में रिपीट किया है। और देखते हैं सवाल है a बराबर √2 + 1 और b बराबर √2 - 1 दे रखा है। हमसे पूछा कि 1/a + 1 + 1/b + 1 क्या होगा। तो 1/a की जगह क्या रख देंगे, √2 + 1, फिर प्लस का 1 प्लस 1/b की जगह क्या रख देंगे, √2 - 1 और फिर क्या है प्लस का 1। ये माइनस प्लस गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 √2 + 1/√2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बताओ कोई समस्या है तो। अच्छा यहाँ पे 2 + √2 होगा ना, 2 + √2, 1 + 1 2 + √2। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करोगे तो 1/2 + √2, रैशनलाइज करोगे तो 2 - √2 डिवाइडेड बाई 2 - √2 प्लस 1/√2। ऊपर में 2 - √2, नीचे क्या हो जाएगा a + b, a - b, a का स्क्वायर यानी 4 में से 2 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/√2। यहाँ तक क्लियर है? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? नहीं तो 1 मिनट रुक जाओ, किस तरह काटे इसको। ऊपर से क्या कॉमन निकालोगे, ऐसे लिखते हैं इसको, एक बार ऐसे लिख देते हैं 2/2 - √2/, इस 2 के जगह में हम √2 × √2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अरे ये 2 ही है, 2 को 2 टाइम्स लिखोगे रूट का तो वो आ जाएगा, तो अलग अलग मैंने लिख दिया प्लस 1/√2। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ में आएगा। यहाँ पे काटोगे तो 1, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों आपस में कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो आंसर विल बी 1। बताओ कितना आसान था, कुछ भी था, मैंने इसको अलग अलग तोड़ करके लिख दिया। अरे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको क्या किए हैं हम 2/2 - √2/2, तो ये जो 2 है इसको √2 × √2 लिख दिए, बस इतना ही तो किए, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा 275 नंबर सवाल। आज काफी जल्दी खत्म हो जाएगा लगता है। √3 का मान दे रखा है 1.732, बोला है कि 9 + 2 √3 डिवाइडेड बाय √3 का मान बताओ। इसका मान हम लोगों से निकालने के लिए बोला है। कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो ये जो 9 है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/√3 + 2 √3 डिवाइडेड बाय √3 लिख सकते हैं। ये 2 बार में कट गया, ये दोनों आपस में कट गया। इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 × √3 × √3 डिवाइडेड बाय √3 + 2। अरे नहीं लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, तो वही 3 × 3 को हम √3 × √3 लिख दिए, रूट चला गया, बचा क्या 3 √3 + 2, 3 × √7 का मान 1.732 दे रखा है प्लस 2, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21 का 1 कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5 प्लस 2 जोड़ोगे तो 7.196। यही हमारा इस सवाल का उत्तर है, 7.196 है ना। आगे बढ़े, 28 मिनट में आज 15 सवाल हो गया, एक दिन का कोटा पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, जितना सवाल आज होगा उसको जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। 276 नंबर सवाल, x + 1/x बराबर अगर 2 है, देन हमसे पूछा है कि x के पावर में 99 + 1/x के पावर में 99। अरे सवाल को तो देखते ही अब धुआं उड़ा दोगे। कोई संख्या उसका रेसिप्रोकल 2 है, यानी कि sin समय पता चल गया x बराबर क्या होगा 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 के पावर में 99 + 1 के पावर में 99, यानी कि 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 277। सवाल कर रहा है कि x बराबर 1/√2 + 1 है। देन हमसे पूछा क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसका मान हमसे पूछ दिया है। एक काम करते हैं, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 + 1, रेशनलाइज कर दोगे √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1, यानी कि √2 - 1, a + b a - b यानी कि 1 बराबर √2 - 1, x का मान आ गया। एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, अरे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 माइनस 2ab, तो 2 इंटू बी का, a का काम कौन कर रहा है √2, b का काम कौन कर रहा है 1, यानी कि 3 माइनस 2 √2 है, किसका मान, एक्स स्क्वायर का मान। यहाँ तक क्लियर है, तो बस जो बोला है उसको कर दो। एक्स स्क्वायर यानी कि एक बार पूरा लिख के देता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 √2 माइनस 2x, यानी कि उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू √2 - 1 प्लस उसके बाद क्या है माइनस का 1, इसी को सॉल्व कर देना है। तो 3 माइनस 2 √2 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 √2, ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, माइनस 2 इंटू -1 प्लस का 2 -1, इसको बस सॉल्व कर देना है। 3 में से एक जाएगा तो 2 है ना, इसका आंसर क्या है 0, इसका आंसर है। एक मिनट एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, एक मिनट यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान तो लिख दिया, यहाँ पर क्या होगा प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन होगा, ठीक है। तो प्लस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 √2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, यही गलती कर रहे थे। अब देखो 3 में से एक जाएगा तो 2, और फिर ये माइनस का 2 है, और फिर देखो ये माइनस का 2 √2 और प्लस का 2 √2 आपस में कट जाएगा, 2 में से 2 घट के भी क्या आ जाएगा, ओवरऑल हमारा उत्तर 0 आ जाएगा। अरे एक एक लाइन बता रहे हैं बाबू, इतना बेसिक इतना डिटेल में YouTube क्या दुनिया का कोई कोना में आपको नहीं मिलेगा। इस बात को मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी, आपको पता चलेगा कहीं किसी दूसरे चैनल से पढ़ करके देखना, ठीक है, पता चलेगा। हमारी कीमत लोगों को नहीं पता है तो हम भी अपने में बहुत बड़ी चीज, लेकिन लोगों को कीमत नहीं पता है। बस छोटे गांव से है इसलिए छोटा हो गए, बड़े गांव जाते तो बहुत बड़ा हो जाता, डिजर्व करते हैं बड़ी जगह, लेकिन ईमानदारी और उसूलों ने रोक रखा है। पता नहीं किस मिट्टी का जन्म ले लिए, कभी कभी तो सेल्फिश होने का मन करता है लेकिन हो ही नहीं पाते, खून में ही नहीं है, मिट्टी में ही नहीं है। बाबूजी हमारे कभी सिखाई ही नहीं, जीवन भर बताते रहे कि गांव के लिए करना, गांव के लिए करना। यहाँ गांव का लड़का पढ़ना ही नहीं चाहता है तो क्या करेगा गांव के लिए, बताओ। यहाँ तक की सोच छोटी सोच ही रह जाती है, ये नहीं कि गांव से बाहर निकल करके कुछ ऐसा कुछ कर जाए कि गांव के लोग भी बोले। अरे बड़े बड़े शहरों से कहाँ कुछ लोग कर पाते हैं, गांव से ही निकल करके इंसान बनता है। यहीं का लड़का जब बड़ा शहर में जाता है ना, मन लगा करके पढ़ता है, लेकिन अपने ही शहर में अगर, अपने ही गांव में अगर उसको अच्छा पढ़ाई का सुविधा मिल रहा है तो उसकी रिस्पॉन्स ही नहीं है, उसे कोई कदर नहीं है। खैर हमारा जो काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, कुछ तो हमें मिल रहा है। एक कहावत है, कहावत याद नहीं आ रहा है, एक बहुत अच्छा कहावत याद आ रहा था, दिमाग से फिसल गया, तुरंत भूल गया। चलो बताएंगे बाद में, पहले पढ़ लो। अब देखो इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, x + 1/x बराबर √3 दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि 3x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इस चीज़ को 3x और यह x स्क्वायर में से अगर x को कॉमन निकाल दे तो अंदर में क्या बच जाएगा, x - 1/x बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे x को बाहर निकाले तो एगो x बचेगा, यहाँ पे x नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहली बात तो हमें x - 1/x किसी भी हालत में चाहिए। सवाल में x + 1/x दे रखा है, नहीं निकाल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। एक चीज़ बताओ, अब आपको समझ में आएगा कि a - b हमें दे रखा है, a - b हमें दे रखा है, a + b चाहिए। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, पहले पता तो a + b का होल स्क्वायर। सबसे पहली बात a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab माइनस का 4ab। अरे होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरह x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर।
माइनस का 4ab यानी कि x इंटू 1/x होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम लोग x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 13 का स्क्वायर। ये रूट 13 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 4 इंटू ये तो आपस में कट जाएगा, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 4 घटेगा तो 9, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा और रूट का 9 यानी कि बाहर क्या निकलेगा 3। यहाँ तक क्लियर है? देखो मिल गया। अरे सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही होता है, आप लोग बस ढूंढ नहीं पाते हो। गणित वही चीज़ है। देखो 3x वैसे ही रहने देते हैं, बाहर में x है और इसका मान अभी क्या निकाले हम लोग 3 निकाले, x से x गया, इस 3 से 3 चला गया, उत्तर मिल गया 1। तो हमारा इस सवाल का उत्तर है 1। बात आई समझ में? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते। आज एकदम आसान सवाल है, छोटा छोटा और एकदम आसान सवाल है। अभी लगातार 4-5 सवाल बहुत आसान है। 279 सवाल है, n बराबर √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √3। हमसे पूछ दिया है कि n प्लस 1/n निकालो, निकाल देंगे। n √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √3। 1/n यानी कि ये पलट जाएगा, तो ऊपर में √7 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √3। क्लियर है? ये फॉर्म मैंने बताया था p प्लस क्यू p माइनस क्यू वाला, देखो बताया था कि नहीं बताया था? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखो, फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो बेसिक भी यहाँ पे बना सकते हो कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन रहा है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा लेंदी होता, इसी को करते हैं। तो 2 इंटू पी स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर तो 7 हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा, पी स्क्वायर यानी कि 7, क्यू स्क्वायर यानी कि 3। तो 2 इंटू 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10, 7 में से 3 जाएगा तो 4, इसको काटोगे 2 बार में, इसको काटोगे 5 बार में, तो 5 हमारा उत्तर है। उत्तर विल बी 5। ऐसे ही धुआं उड़ा देंगे हर एक सवाल में। अब कोई बोलेगा, कोई सोचेगा गुरुजी बहुत फास्ट जा रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं। गुरुजी शुरू में बहुत स्लो थे और लास्ट में हमेशा फास्ट हो जाते हैं। अब फास्ट नहीं होंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। आपको लग जाएगा कि गणित इतनी ही स्लो होती है, लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इससे 20 गुनी रफ्तार से आपको गणित सॉल्व करना है। आप समझ लो, इतना स्पीड, इतना छोटा सा एक पेज मिलेगा एग्जाम सेंटर में, ये दोनों साइड एक सिंगल सा पेज, और उसी में आपको पूरा 100 सवाल बनाना है। जब तक आप पेपर मांगने के लिए जाओगे और वो ले करके आएगा, मान लो कि 30 सेकंड का भी समय लिया, 30 सेकंड में 5 सवाल अटेम्प्ट किया जा सकता है जीएस का। एक बात याद रखना, एग्जामिनेशन इतना टफ होता है, 30 सेकंड क्या 1 सेकंड कीमती, 1 सेकंड में एक सवाल क्लिक हो जाता है जीएस का। अब देखो n का मान दे रखा है, n प्लस 1/n निकालने के लिए बोला है, √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √5। सेम सवाल है, 1/n इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, √6 प्लस √5, √6 माइनस √5। अब इसको तो समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है ना कि 1/n इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे 1/n करोगे, 1/n करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट का नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर और ये जैसा कि तैसा रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिखे। अब देखो वही फॉर्म बना जो पिछला सवाल में बना था, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू, वही हम लोग उल्टा लिख दिया है। तो क्या होता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो 2 इंटू पी स्क्वायर का काम क्या कौन कर रहा है 6, क्यू स्क्वायर का काम √5 का स्क्वायर यानी कि 5, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो 6 में से 5 को घटा दोगे, तो 2 इंटू 6 प्लस 5 11, 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि उत्तर मिल गई 22 हमारा इस सवाल का उत्तर है। समझा पुत्र? कितना समय हो रहा है? मात्र 39 मिनट। 39 मिनट में आज 20 सवाल उड़ गया। और 2-3 सवाल कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इस पर आधारित जितने सवाल है उसको कर लेते हैं। मात्र 3 सवाल कर लेते हैं, कल के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा खत्म करने के लिए, क्योंकि 1-2 सवाल भी एक्स्ट्रा करवाना है कल। आओ देखते हैं 281 नंबर सवाल कि x बराबर 3 माइनस 2 √2 दे रखा है। हमसे पूछ दिया है कि √x प्लस, हमसे पूछ दिया √x प्लस 1/√x, इसका मान क्या होगा?
प्लस या माइनस के बाद वाला टर्म क्या होता है, 2ab का काम करता है, पता है ना आपको, पता है। तो ab बराबर हम लोग लिख सकते हैं √2 × 1, यानी कि इस कंप्लीट वैल्यू को x बराबर √2 - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो √x क्या हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर और इसका रूट, यानी कि √2 - 1। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं √x + 1/√x बराबर √2 - 1 प्लस 1/√x। 1/√x क्या हो जाएगा, 1/√2 - 1। रैशनलाइज करोगे तो √2 + 1, √2 + 1, a + b a - b, नीचे तो 1 बनेगा, तो √2 - 1 प्लस √2 + 1, 1 चला गया, उत्तर विल बी 2√2। तो 2√2 हमारा इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि 20 सवाल हो गया तो नहीं गुरुजी हो गया 20 सवाल, ये आज का कोटा खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हम लोग ज़्यादा भी सवाल कर लेंगे। 282 नंबर सवाल है कि 1/n बराबर दे रखा है √6 + √5 डिवाइडेड बाय √6 - √5। हमसे पूछ दिया कि n का वैल्यू क्या होगा, तो n क्या होगा, पलट जाएगा √6 + √5। लेकिन इस फॉर्म में तो आंसर नहीं दिया है। अब क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, √6 - √5, √6 - √5, ऊपर में √6 - √5 का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b, यानी कि 1 a - b का होल स्क्वायर लगा दो, a² + b² - 2ab। तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 11 - 2 √30। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल 283 तक ही करवाते हैं, थक जाते हैं आप लोग। 283 क्या है, 69 + 28 √5। इसका बोला है धनात्मक वर्गमूल, इसका रूट हमें निकालना है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो ये प्लस के जस्ट बाद वाला टर्म तो 2ab का काम करता है, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, कोरिया का बच्चा को भी पता है। तो 14 √5 लिख सकते हैं। ab बराबर 14 को 7 गुने 2 √5 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा अगर 2ab का काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये a² + b² का काम कर रहा होगा। देखो तो अब 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर करोगे 2 √5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 4 × 5 = 20। 20 और 49 को जोड़ोगे तो 69 आ रहा है। यानी कि हम लोग इस कंप्लीट वैल्यू को क्या लिख सकते हैं बॉस, लिख सकते हैं 7 + 2 √5 का होल स्क्वायर। नहीं तो 7 + 2 √5 यही हमारा उत्तर है। 7 + 2 √5 इज द राइट आंसर। नोट करो फटाफट। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, छोटा सा वीडियो बना आज। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं अगर समझ में आई होगी कुछ बातें तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हो। बाकी सवालों के साथ कल मिलेंगे। कल हमारा सर्च एंड हिंदी से समाप्त भी हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं।